इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं जहां मूफैन नाम का बंदा छोटे स्कूल से एक बड़े मैजिक स्कूल में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देता है, पर उसका वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता क्योंकि उसे कुछ महीनों पहले एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन ने एक लॉकेट दिया था, जिसके बाद मूफैन हमेशा उसी इवेंट के बारे में सोचता रहा है और पढ़ नहीं पाता। लेकिन इस बात से अनजान मूफैन के क्लासमेट्स उसे बेवकूफ समझकर हर समय उसका मजाक उड़ाते थे। अब हम स्कूल के सबसे पॉपुलर और रिच लड़के को देखते हैं जो स्टडीज में बहुत अच्छा था, साथ ही उसकी फैमिली मैजिक एंड पावर्स के लिए बहुत फेमस थी। आगे मूफैन अपने फादर को एंट्रेंस टेस्ट वाली बात बताता है, साथ ही वो उन्हें कहता है कि वो दोबारा टेस्ट देगा क्योंकि उसे उसी स्कूल में जाना था, जिस पर उसके फादर मूफैन को कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो कुछ न कुछ करके उसका एडमिशन उसी स्कूल में करवा देंगे। इसके बाद मूफैन के फादर अपने बॉस से मिलते हैं जो असल में मोबाइल के फादर यानी बहुत बड़ी फैमिली के लीडर थे। अब मूफैन के फादर अपने बॉस से अपने बेटे के एडमिशन की बात करते हैं, जिस पर वो बॉस कहता है कि वो मूफैन का एडमिशन उस स्कूल में करा देगा, लेकिन बदले में उसे मूफैन के फादर का घर चाहिए। वो बॉस ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मूफैन की फैमिली को तबाह करना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले उस बॉस की बेटी अपनी फैमिली के दूसरे लोगों के साथ के बिहेवियर से परेशान होकर मूफैन की मदद से अपने घर से भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसका दोस्त था, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं, जिसके बाद मूफैन के फादर को इसके लिए बहुत मारा जाता है क्योंकि गरीब होने के बावजूद उसका बेटा बॉस की बेटी के साथ घूम रहा था। अब प्रेजेंट में मूफैन के फादर इस डील के लिए मान जाते हैं और मूफैन को घर जाकर ये न्यूज़ देते हैं, पर वो उसे ये घर वाली बात नहीं बताते। लेकिन मूफैन ने उस बॉस और अपने फादर की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी, इसलिए वो ये न्यूज़ सुनकर अपने फादर के सामने खुश होने का नाटक करता है। अब बड़े स्कूल का फर्स्ट डे आता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक बैज देते हैं ताकि वो सब एक क्रिस्टल और बैज की मदद से अपने अंदर की पावर को पहचान सके, जिनमें फायर और लाइटनिंग बहुत रेयर पावर एलिमेंट थे। अब एक एक कर स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं जहाँ सबको अलग अलग पावर एलिमेंट्स मिलने लगते हैं, जिसके बाद मोबाइल की बारी आती है जिसे अपनी फैमिली की तरह आइस एलिमेंट मिलता है। साथ ही उस आइस एलिमेंट का लेवल 1 था, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी टीचर मूफैन को बुलाती है, जिसका नाम सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मूफैन के पास कोई भी पावर एलिमेंट नहीं होगा। तभी मूफैन को छोड़कर सारी क्लास दूसरे क्लासरूम में चली जाती है क्योंकि उस सेक्शन के बच्चे को लाइटनिंग एलिमेंट मिला था, जिसे देखकर सब हैरान थे। इधर मूफैन जब क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास भी लाइटनिंग पावर एलिमेंट है, लेकिन तभी वो एलिमेंट ऑरेंज हो जाता है, जिसका मतलब था कि मूफैन के पास लाइटनिंग एलिमेंट के साथ साथ फायर एलिमेंट भी है, पर आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय क्लास में स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं और मूफैन के क्रिस्टल को ऑरेंज देखते हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि मूफैन के पास बस फायर एलिमेंट है। लेकिन ये देखकर भी सब चौंक गए थे क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि मूफैन के अंदर फायर जैसा रेयर एलिमेंट है। अब 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ एक बार टीचर सभी स्टूडेंट्स को 7 स्टार्स को कंट्रोल करने के बारे में बताते हैं, जो असल में उनके पावर एलिमेंट का लेवल शो करते थे। इसलिए मोबाइल क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि वो 5 स्टार्स यानी 5 लेवल ऑफ पावर एलिमेंट पर पहुंच गया था। लेकिन इस तरफ मूफैन अब तक सिर्फ 1 स्टार पर पहुंच पाया था, जिसकी वजह से क्लास के सभी बच्चे हर समय उस पर हंसते रहते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मूफैन फायर एलिमेंट में 1st लेवल पर है, जबकि वो रेयर लाइटनिंग लेवल में 6th लेवल पर पहुंच गया था। एक दिन कुछ गुंडे मूफैन की बहन की व्हीलचेयर छीनकर उसको परेशान कर रहे थे, तो मूफैन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने लाइटनिंग एलिमेंट की मदद से उन्हें मजा चखाता है, जहां ऐसा करते हुए वो 7th लेवल पर पहुंच जाता है। इधर मोबाइल अपने और मूफैन के लेवल के बारे में अपने फादर को बताता है, जिसे सुनकर उसके फादर मूफैन पर हंसने लगते हैं। साथ ही वो मूफैन को नेक्स्ट एग्जाम में फेल करने का प्लान भी बना लेते हैं, जिसमें वो एक ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल करने वाले थे जो स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करता था। इधर मूफैन अपने क्लासमेट्स के ताने सुन सुन के अपने फायर एलिमेंट पर भी काम करता है और उसमें भी 5 स्टार पर पहुंच जाता है। एक दिन स्कूल में एक टेस्ट होता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को अपने फायर एलिमेंट की पावर एक क्रिस्टल पर डालनी थी ताकि उनकी पावर्स का अंदाजा हो सके। अब एक एक करके स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं जहां उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उन्हें A या B ग्रेड मिलने लगता है, जिसके बाद मोबाइल की बारी आती है जो अपनी आइस पावर की मदद से सबको चौंका देता है।
जिसकी वजह से उसे सबसे हाईएस्ट ग्रेड S मिलता है। इसके बाद टीचर मूफैन को बुलाती है। तभी उस बॉस के इशारे पर एग्जामिनर उस ब्लैक स्टोन को क्रिस्टल के नीचे रख देता है ताकि सारी एनर्जी वो स्टोन कंज्यूम कर ले और क्रिस्टल पर कुछ ना आए, और होता भी ऐसा ही है, जिसकी वजह से मूफैन को B ग्रेड मिलता है। पर तभी एक टीचर को क्रिस्टल में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो एग्जामिनर से उसे चेंज करने को कहती है, जिसे चेंज करने के बाद मूफैन फिर से अपनी पावर उस क्रिस्टल पर इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो अब तक की हाईएस्ट पावर थी। इसलिए स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि अब मूफैन ही उनकी क्लास का सबसे पावरफुल लड़का है। अब ये परफॉर्मेंस देखकर मोबाइल की फैमिली का एक एल्डर मूफैन को अपने लिए काम करने को बोलता है, जिस पर मूफैन ये कहते हुए मना कर देता है कि उसकी फैमिली बहुत गंदी है और वो दूसरे लोगों पर बहुत अत्याचार करती है। ये सुनकर वो एल्डर गुस्सा हो जाता है और मूफैन को अपने दूसरे बेटे के साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर मूफैन मान जाता है। पर ये फाइट 2 साल बाद ही हो सकती थी क्योंकि स्कूल्स के रूल की वजह से मूफैन अभी छोटा था। अब लगभग 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन टीचर सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उन सभी को एक मैजिकल रिंग मिलेगी जो उनकी पावर्स बढ़ाने में मदद करेगी। पर मूफैन को ये रिंग बहुत कम समय के लिए मिलने वाली थी क्योंकि उसने लास्ट टाइम मोबाइल के एल्डर से बदतमीजी से बात की थी। पर इसके बाद भी मूफैन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन उसका वो लॉकेट देखकर दूसरी टीचर ने उसे बताया था कि वो एक लेजेंडरी रिंग टाइप लॉकेट है जो अब सिर्फ एशियन टाइम में ही पाया जाता था क्योंकि वो लॉकेट बीस्ट की सोल को कंज्यूम करके पावर को बढ़ाता था। कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक आर्मी कैंप में ले जाया जाता है, जहां उन्हें साथ मिलकर एक हंटिंग प्रोग्राम पूरा करना था, जिसमें उन सबको अलग अलग कठिनाइयों से गुजरकर एक स्कल्पचर को लेकर आना था। पर उस रास्ते के एंड में एक गुफा थी जिसके अंदर एक वॉल्फ बीस्ट था जिसे आर्मी के लोग अपनी पावर से कंट्रोल कर रहे थे। अब वॉल्फ बीस्ट से अनजान स्टूडेंट सभी कठिनाइयों को पार करके उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां वॉल्फ बीस्ट को देखकर कुछ स्टूडेंट्स तो भाग जाते हैं। पर मोबाइल उस वॉल्फ बीस्ट को मारने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे उस वॉल्फ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी मूफैन एक नई फायर टेक्निक का उस वॉल्फ पर इस्तेमाल करके सभी स्टूडेंट्स को बचाने लगता है, जिसे देखकर टीचर्स और सभी आर्मी वाले बहुत खुश थे। पर तभी वो वॉल्फ आर्मी के कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जान का खतरा था। इधर वॉल्फ को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख मूफैन उस वॉल्फ को डिस्ट्रैक्ट करता हुआ गुफा के बहुत अंदर ले आता है। पर तभी वो वॉल्फ मूफैन के दोस्त पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मूफैन को गुस्सा आ जाता है और अपने दोनों एलिमेंट्स की पावर को कंबाइन करके उस वॉल्फ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वॉल्फ मर जाती है। जिसके बाद उस बीस्ट की सोल मूफैन के लॉकेट में आ जाती है और उसे और भी पावरफुल बना देती है। अब ये बात जानकर कि मूफैन ने वॉल्फ को मार दिया है, सभी टीचर्स और आर्मी वाले बंदे बहुत हैरान थे। साथ ही वो खुश भी थे क्योंकि मूफैन ने सभी स्टूडेंट्स को बचा लिया था। इधर मूफैन को अपनी पावर और बढ़ानी थी, इसलिए वो एक मास्क पहनकर एक हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है जो बीस्ट का शिकार किया करते थे, लेकिन वो मूफैन को लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए था। तो मूफैन उन्हें मनाने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर दिखाता है, जिसे देखकर वो सब चौंक जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में रख लेते हैं क्योंकि उनके ग्रुप में किसी के पास भी लाइटनिंग पावर नहीं थी। अब उस ग्रुप के पास एक नया मिशन आता है, तो वो मूफैन से कहते हैं कि तुम अपने पहले मिशन में पीछे रहकर ध्यान से देखना, लेकिन मूफैन उन्हें कहता है कि वो भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो वो लोग इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो लोग मिशन की लोकेशन पर जाते हैं जो कि एक स्कूल था। अब वो सब स्कूल में पहुंचकर अलग अलग जगह बीस्ट को ढूंढने लगते हैं, जहाँ मूफैन को ढूंढते हुए एक वन आई बीस्ट दिखता है जो बहुत खतरनाक था, जिसे देखकर मूफैन घबराने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और उस बीस्ट को कंट्रोल करने लगते हैं। पर तभी वो बीस्ट उनमें से एक को चोट पहुंचाने वाला था, लेकिन मूफैन सही समय पर अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को मार देता है। ये देखकर ग्रुप के मेंबर्स उससे और भी इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वो मूफैन का लॉकेट उस बीस्ट की सोल को कंज्यूम कर लेता है। अब धीरे धीरे मूफैन उस ग्रुप के साथ और मिशन करने लगता है। इस तरफ मोबाइल की फैमिली उस दूसरे लड़के को, जिसका नाम युआंग था, उसे मूफैन से लड़ने वाली बात बताकर उसे फाइट के लिए तैयार करने लगती है।
एक दिन मूफैन की एक क्लासमेट उसे बताती है कि उसने स्कूल के एरिया में अजीब सी एक्टिविटीज नोटिस की है, इसलिए वो मूफैन को साथ में चलकर इन्वेस्टिगेट करने को बोलती है, क्योंकि मूफैन क्लास का सबसे पावरफुल लड़का था। अब उस क्लासमेट की बात सुन के मूफैन मान जाता है और उस जगह पर चला जाता है जहां उन दोनों को एक बहुत ज्यादा खतरनाक वन आई बीस्ट दिखता है, जिसे सभी हंटर्स ढूंढ रहे थे। तब बीस्ट को देखकर मूफैन उस क्लासमेट के साथ वहां से भागने लगता है, पर वो बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये देखकर मूफैन उससे बचने के लिए उस पर अलग अलग अटैक्स करता है, लेकिन उसके किसी भी अटैक का बीस्ट पर कोई असर नहीं होता, जिसे देखकर मूफैन उस क्लासमेट को उस जगह से भगा देता है। उसी वक्त वहाँ से मोबाइल की फैमिली की एक लड़की गुजर रही थी, जो ऐसी सिचुएशन को देखकर अपनी पावर से उस बीस्ट को जमा देती है और हंटर्स के ग्रुप को कॉल करके वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद वो हंटर्स ग्रुप उस बीस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। तभी वहाँ पर मूफैन अपना रूप बदलकर आ जाता है और बीस्ट को खत्म करने के लिए अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे वो बीस्ट और भी पावरफुल हो जाता है, जिसे देखकर वो सब वहाँ से भागने का सोचते हैं। पर तभी उनका लीडर उन्हें कहता है कि इस बीस्ट से शहर के सभी लोगों को खतरा है, इसलिए उन्हें इसे मारना ही होगा। अब वो सब ऐसा करने लगते हैं, पर कर नहीं पाते। तभी मूफैन उस बीस्ट को अपनी लाइटनिंग पावर से कैद करके सभी को वहाँ से भागने को कहता है, पर उसी वक्त वहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल वाटर एलिमेंट वाला बंदा आ जाता है और अपनी टेक्निक्स की मदद से उस बीस्ट को मार देता है, जिसके बाद उस बीस्ट की सोल भी उस लॉकेट में आ जाती है। आगे वो फाइट वाला दिन आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले स्कूल के प्रिंसिपल मूफैन को थोड़ी होप देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर मूफैन ये फाइट जीत जाता है तो वो एक स्पेशल एरेना में जा सकेगा, जिसमें कुछ खास लोग ही अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। अब ये सुन के मूफैन समझ जाता है कि वो वाटर एलिमेंट वाला बंदा भी इस एरेना में प्रैक्टिस करके इतना पावरफुल हुआ होगा। रात को मूफैन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलता है, जो उसे फाइट ना लड़ने को कहती है, क्योंकि सभी को लग रहा था कि मूफैन इस फाइट में बुरी तरह हार जाएगा। जिस पर मूफैन बोलता है कि ये फाइट मेरी फैमिली के ऑनर की है, इसलिए मैं इसे जरूर लड़ूंगा और चिंता मत करो, मैं इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूँ। अगली सुबह वो फाइट वाला दिन था, जहाँ फाइट को देखने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। साथ ही मूफैन को सपोर्ट करने के लिए उसके कुछ दोस्त और वो आर्मी के लोग भी आते हैं। अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ मूफैन अपनी फायर एलिमेंट की पावर से युआंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक युआंग को टच नहीं कर पाता, क्योंकि युआंग आइस एलिमेंट की पावर में 3rd स्टेज पर था, जबकि मूफैन 2nd पर। इसके बाद युआंग मूफैन पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए मूफैन अपनी हंटर्स ट्रेनिंग को याद करता है और अपने फायर एलिमेंट के 3rd स्टेज को ओपन करके युआंग के अटैक को रोककर उस पर वार करता है, जिससे युआंग नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होकर अपना बॉडी आर्मर दिखाते हुए मूफैन से कहता है कि तुम जैसा गरीब हमारी फैमिली से कभी नहीं जीत सकता। ये देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये तो चीटिंग है, क्योंकि युआंग बॉडी आर्मर इस्तेमाल कर रहा है। इधर युआंग मूफैन के फादर का मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुन के मूफैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दोनों एलिमेंट की मैक्सिमम पावर को कंबाइन कर देता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि मूफैन के पास 2 एलिमेंट्स की पावर है। इस तरफ मूफैन अपनी कंबाइंड पावर से युआंग पर अटैक करता है, जिससे युआंग का आर्मर टूट जाता है और वो बहुत इंजर्ड होने की वजह से हार जाता है, जिसकी वजह से मूफैन और उसकी फैमिली को उनकी खोई हुई रिस्पेक्ट वापस मिल जाती है और यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।